हाय, दिस इज शौनित एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वेल, सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 7 6। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना आना चाहिए माइनर एंड कोफैक्टर। जिन लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर निकालना नहीं आता है, डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट में माइनर एंड कोफैक्टर का एक सेक्शन है, आप उसको देख के फिर इसको कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। एंड जिसको माइनर एंड कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने देखा 2x2 मैट्रिक्स है, तो अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहली जो चीज चाहिए वो चाहिए माइनर, उस मैट्रिक्स का माइनर निकालना है। देन मुझे उसका कोफैक्टर निकालना है, देन मुझे उसका एडजॉइंट निकालना है। देन ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मुझे एक और चीज पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, जो कि मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है और 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए रहेगा। तो डिटर्मिनेंट ए मैंने निकाला, तो दिस विल गिव यू 6 1 6 माइनस 7 3 21। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे मिलेगा -15। तो हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट ए। अब मुझे क्या क्या चाहिए, माइनर चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं माइनर पे। तो अगर मुझे माइनर निकालना है तो माइनर कैसे निकलेगा, छुपा के, वैल्यूज को छुपा के। जैसे 1 का माइनर निकालना है तो 1 की रो और 1 का कॉलम छुपाया, क्या बचा 6। 3 का निकालना है तो 3 का रो कॉलम छुपाया, क्या बचा 7। 7 का हमें निकालना है माइनर, वी विल गेट 3 एंड 6 का माइनर वी विल गेट 1। अब हम आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालते टाइम मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो दो एलिमेंट होते हैं उनका हम साइन चेंज कर लेते हैं सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स में। तो दिस विल गिव यू 6 -7 -3 एंड 1। अब हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालते हैं। तो एडजॉइंट मतलब क्या होता है, जो कोफैक्टर आता है इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो 6 -7 ऐसे लिखा है तो ये हो गया 6 -7 -3 1, तो -3 1। तो ये मेरा आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ए हमारा कितना आया था -15, तो आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन -15। और एडजॉइंट ए वाली जो मैट्रिक्स है 6 -3 -7 एंड 1। दिस इज माय फाइनल रिजल्ट फॉर ए इनवर्स। आई होप आपको 2x2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3x3 का ए इनवर्स या 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं ए एंड उसमें हम आ जाते हैं 3x3 मैट्रिक्स के साथ। तो ये मैंने हटाया और मैंने यहाँ पे ले ली 3x3 मैट्रिक्स अपने मन से 1 3 7 2 1 0 1 1 2। चलिए, अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए। सबसे पहले 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये हम इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में भी देख चुके हैं, अभी मैं फिर से बता देता हूं। तो अब जिसको डिटरमिनेंट निकालना आता है वो निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अब मैं डिटरमिनेंट ए निकाल रहा हूं, कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 लिखा, रो कॉलम हाइट की 1 के लिए। तो अभी 4 एलिमेंट्स बचे, इसमें दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, मतलब 2 1 जा 2 माइनस 1 0 जा 0। सेम हमेशा पहले ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये मल्टीप्लाई होगा। चलिए, अब आते हैं -3। माइनस के साथ हमने क्या लिख लिया 3। अब इस 3 की रो कॉलम को छुपाया तो यू विल गेट 2 2 जा 4 4 -0। देन प्लस का 7, रो कॉलम छुपाया, यू विल गेट 2 1 जा 2 ये वाला, माइनस 1 1 जा 1, तो यू विल गेट 2 -1। लेट अस सी क्या हमें रिजल्ट मिलता है, 1 × 2 -3 × 4 + 7 × 1। ये हो गया 2 -12 + 7, दिस विल गिव यू 9 -12 -3। तो अभी हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। अब अगली चीज, ए इनवर्स के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। चलिए, अब 3x3 के लिए हम निकालते हैं माइनर। तो अब हम आ जाते हैं
माइनर फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो वो कैसे निकलेगा? सिंपल सा, रो कॉलम को हाइड करना है, ठीक है। 1 के लिए निकालना है तो इसकी रो कॉलम हाइट की, तो यू विल गेट 2 माइनस 0, सिंपल 2 मिल गया। 3 के लिए निकालना है तो यू विल गेट कितना मिलेगा? 4 माइनस 0, 4। 7 के लिए निकालना है, यू विल गेट 2 माइनस 1, 1। इसके बाद में 2 के लिए निकालना है, रो और कॉलम को हाइड किया, यू विल गेट 6 माइनस 7, माइनस 1। 1 के लिए करना है तो 1 की रो कॉलम हाइट की, 2 माइनस 7, माइनस 5। 0 के लिए निकालना है, रो और कॉलम को हाइड किया तो 1 माइनस 3, माइनस 2। 1 के लिए निकालना है तो यू विल गेट 0 माइनस 7, माइनस 7। 1 के लिए निकालना है तो कॉलम और उसकी रो हाइट की, तो 0 माइनस 14, माइनस 14। एंड 2 के लिए निकालना है तो यू विल गेट 1 माइनस 6, यू विल गेट माइनस 5। फिर हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर। मैंने इसको कोफैक्टर के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि रोम्बस जैसे अपन बनाते हैं, रोम्बस के जो एलिमेंट्स है या 4 एलिमेंट्स है उनके क्या कर दो? साइन चेंज कर दो। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 एज इट इज, माइनस 4 ये एज इट इज, प्लस 1 ये एज इट इज, प्लस 2 ये एज इट इज, साइन चेंज 14 प्लस का, एंड ये एज इट इज। दिस इज माय कोफैक्टर। नाउ कमिंग टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? जो भी अपना कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा इस मैट्रिक्स का? रो को कॉलम में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 1, 1 माइनस 5 2, माइनस 7 14 एंड माइनस 5। तो ये हमारा क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -3। तो 1 अपॉन -3 को मैंने साइड में रख दिया क्योंकि वो अपॉन में था। एंड एडजॉइंट जो अपन ने अभी निकाला 2 1 -7 -4 -5 14 1 2 एंड -5। दिस इज माय ए इनवर्स फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो ये अभी हमने देखा है कि ए इनवर्स हम किस तरीके से कॉन्सेप्चुअली निकालते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें जो गलतियां करते हैं वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस इन सब में, जो कि इंटीजर्स होता है क्लास 7 का। तो इसको करने से पहले वो चीज जरूर सीख के आइएगा ताकि आपकी गलतियां इसमें कम से कम हो एंड इजीली इस मेथड को आप समझ सकें।